आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का जन प्रदीप बर्मन आपसे प्रभु यीशु की उपस्थिति में बातें कर रहा हूँ। अभी समय हुआ है सुबह के 2:15। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हम सब की एक इच्छा होती है कि हम परमेश्वर की भक्ति करें, लेकिन चारों तरफ महंगाई इतनी है, चिंता इतनी है, हर एक आम आदमी के भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें वो परमेश्वर के साथ समय बिताए तो कैसे बिताए। अगर आप समय नहीं बिता पा रहे प्रभु के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ, तो आप उसकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु का वचन आपसे बताता है भक्ति करने का, प्रार्थना करने का, परमेश्वर के सामने आने का एक बहुत अच्छा समय। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता 55 और उसका 17 वचन। यहाँ लिखा है, सांझ को यानी इवनिंग टाइम में, भोर को यानी सुबह 4, 5, 6 बजे, 7 बजे, दोपहर को यानी 11, 12, 1, 2 बजे लो, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु का वचन बताता है, भजनकार कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आप विश्वास से प्रार्थना में बैठे, प्रभु आपकी हर प्रार्थना को सुन लेगा। आप जिस समय भी बैठ सकते हैं, आप समय चुने और प्रभु के साथ बैठें, क्योंकि प्रभु का वचन आपको क्लियर करके कहता है कि आप किस समय प्रभु के सामने आ सकते हैं, है ना। पहला तीमुथियुस 3:15 वचन और 16 वचन बताता है कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। हालेलुया। कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। उस गंभीर प्रवृत्ति में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 3:15 वचन। मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, वह कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रभु का वचन बताता यीशु मसीह के विषय में कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है ना, बहुत गंभीर है। लेकिन वो भेद आप पर प्रकट हो जाता है जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, एक टीचर हैं, या एक आप आम सब्जी बेचने वाले हैं, या आप एक अपने साइकिल का दुकान करते हैं, या आप एक थानेदार हैं, पुलिस वाले हैं, प्रभु आपसे बड़ा प्यार करता है और वो आपसे बात करता है, और आप अपने 2 मिनट निकाल करके दोपहर में भी प्रभु के साथ बैठ सकते हैं। प्रभु का वचन बताता है, जब यहोशू हम 22 अध्याय 5 वचन पढ़ते, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है,
उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी भक्ति में लोलीन रहो। आमीन। और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। हालेलुया। बाइबल बताती है यहोशू ही 23 अध्याय का 8 वचन, आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। वो लवलीन होना इसी बात को दिखाता है कि आप सुबह ही उस समय प्रभु के साथ बिताते हैं, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर रात को। और भक्ति करने का प्रभु का वचन बताता है एक तरीका है। आप सुबह को, दोपहर को, शाम को। आमीन। वो कहता है दूसरा पतरस 1 अध्याय 6 वचन, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। है ना? धीरज के साथ प्रभु की भक्ति होती है। आमीन। और उसकी भक्ति आपके जीवन में हर तरीके की आशीष लाएगी। हालेलुया। उसकी भक्ति आपके जीवन की हर रुकावट को खोल देगी। आमीन। आप देखना, आप प्रभु में जुड़ जाएं, आपको इसके लिए कोई बड़ा वो नहीं है कि भाई आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए या कुछ अलग करना है। कुछ नहीं करना। आप जैसे हैं, प्रभु के प्यारे भक्त हैं, प्रभु की प्यारी बेटी हैं। प्रभु आपसे कोई डिमांड नहीं करता। अक्सर मैं कहीं मीटिंग करने जाता हूँ, बेचारे बहुत दुखी लोग, बीमार लोग और ऐसे हालत के भाई बहन मिलते हैं, लेकिन जब दुआ चालू करता हूँ, उनकी ओर हाथ करता हूँ, तो लोग बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं और अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रभु शांति देता है। आमीन। आप प्रभु की ओर आ जाएं। प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर चुका है। आमीन। प्रभु यीशु का वचन बताता है तीतुस 1 अध्याय 1 वचन के भक्ति के साथ सहमत हो। हालेलुया। तीतुस 1 अध्याय 1 वचन, हालेलुया, कि भक्ति के साथ सहमत हो प्रभु में। आइए दुआ करें, प्रभु आपकी भक्ति कबूल करेगा। आदरणीय प्रभु, इस सुबह जितने भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं और आपकी भक्ति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें इस दुनिया में हर तरीके की भली उत्तम वस्तु प्रदान करे। इस दुनिया में हर तरीके की महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु प्रदान करे और जीवन में बहुत परिवर्तन लाए। समझदारी, पवित्रता, व्यवहार में परिवर्तन और जीवन में तरक्की और शांति आए। इन द नेम ऑफ जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छुओ और चंगा करो। हर दर्द से, हर बीमारी से, हर तरीके के बाहर से अंदर से जो रोग लगते हो सब जाए। चलो छोड़ो दुष्ट आत्माएं, जो खिलाया पिलाया जादू तंत्र मंत्र है, पवित्र आत्मा सब इनके जिंदगी से हटाए, इनके परिवार से बुरी लतें हटाए। प्रभु मेरे सुनने वाले और इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हर भाई बहन के घर आप बिग ब्लेसिंग भेज दीजिए। इनके द्वारा इनके परिवार की, इनके आसपास की तरक्की होने पाए। यीशु मसीह के ऊंचे नाम से बी ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। मुड़े हुए हाथ सीधे हो जाएं, धुंधली आंखें चमकदार हो जाएं, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएं, हर तरीके का दांतों का, आंखों का, पेट का, पीठ का, पैरों का दर्द रिम्यू किया जाए यीशु मसीह के जोरावर नाम से। हर तरीके का दुष्टात्मा का, दौरे का अटैक समाप्त हो जाए। बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह के लहू से ये लोग धोए जाएं।
यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर पवित्र किए जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप पहली बार आए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू।